दोस्तों, एक 27 साल की महिला अपने ही भतीजे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसा ही बीतता रहता है दोस्तों। काफ़ी महीने हो जाते हैं। अचानक उस महिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद जब ये कहानी आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये कहानी है रायपुर की। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे ऐसे ही अच्छी-अच्छी कहानी आती रहेंगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी रायपुर की है, जहाँ पे एक छोटा-सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक लड़का भी रहता था जिसका नाम अमन था। उसकी उम्र 15 साल थी। उसकी कुछ ही दिन में स्कूल की छुट्टी हो गई, तो अपनी मम्मी से बोला, मम्मी क्या मैं अपनी मौसी के यहाँ जाऊँ? तो मम्मी भी बोलती है कि ठीक है बेटा, आपको अपनी मौसी यहाँ जाए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, एक काम करो आप चले जाओ। तो वो क्या करता है, सुबह तैयार होके अपनी मौसी के यहाँ चला जाता है। तो उसके मौसी का एक छोटा-सा लड़का रहता है, जो कि वो सारा दिन लोग गप्पे मिलाते हैं और खेलते हैं, सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन चलता है, फिर अचानक एक दिन की बात है दोस्तों, जब अमन सोया रहता है, तो उसको कुछ हरकत सी महसूस होने लगती है। उसकी मौसी उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। फिर वो अमन तो 15 साल का था, समझदार हो गया था। उसको भी कुछ-कुछ उसकी हरकतें बहुत अच्छी लगने लगी। फिर ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा दोस्तों, तो वो सब शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर उसको अपने मौसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में बहुत मज़ा आता था। तो कुछ दिन ऐसे चलता रहा दोस्तों। अचानक अमन की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसकी मौसी उसको दवा-ववा दिलाती है और जब अमन की मम्मी को पता लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, तो वो अचानक घबरा जाती है कि ऐसा क्या हो गया? फिर ऐसा चलता रहा, फिर अमन की मम्मी आई यहाँ पे मिलने अमन से। फिर बोली कि तुम चलो घर। जब उसको घर ले जा रही थी, तो अमन की जो मौसी थी, बोलने लगी कि दीदी क्या घर ले जा रही हो? अभी 2-4-10 दिन रहने दो, अमन जब ठीक हो जाएगा तब उसको ले जाना। तो अमन भी बोलता है कि हाँ मम्मी, मैं 2-4-10 दिन में जब ठीक हो जाऊँगा, तब आप मुझे ले चलना, मैं फिर चलूँगा। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर मेरी बहन है, वो भी देखभाल करेगी उसका। तो वो चली जाती है अपना। तो दोस्तों, उसको जाने के बाद फिर ये सब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक दूसरे से लोग शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। अचानक मौसी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। वो घबरा जाती है कि अब करूं तो क्या करूं मैं। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बोलता है देखो, ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर जल्दी का रहता तो फिर दवा तो काम कर जाती, लेकिन अब दवा काम नहीं करेगी। फिर वो घबरा जाती है। डॉक्टर बोलता है कि जो है आपको इसको खत्म करना ही पड़ेगा। फिर वो एक डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पे नर्स उसकी बहुत सपोर्ट करती है। उसको खत्म करने के चक्कर में अपने पति से पैसा मंगवाती है। बोलती है कि मैं बीमार हूँ और कुछ पैसे भेज दो, मैं अपना इलाज करा लूंगी। तो पति उसका क्या जाने बेचारा वो पैसा भेज देता है। फिर यहाँ पे जाके उस बच्चे को खत्म कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है, अमन के मौसा भी आ जाते हैं घर पे। फिर यहाँ घर आने के बाद तो अमन तो अब दूर-दूर सोने लगा, मतलब अब दूसरे बिस्तर पे सोने लगा। तो अमन को बहुत बुरा लगता था। अमन बोलता था कि मौसी अभी भी मुझे अपने साथ लेकर सुलाओ ना। उसको लत लग चुकी थी दोस्तों। उसको पूरी की पूरी लत लग चुकी थी। फिर उसकी मौसी बोली कि अरे ऐसा थोड़ी होगा, अब तुम्हारे मौसा जी हैं तो उनके बिस्तर पे कैसे हम सोएं। वो बोलती है कि तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिनों की बात है, ये फिर दिक्कत खत्म हो जाएगी। साथियों, एक दिन की बात थी। अमन का मौसा जी मार्केट चले जाते हैं। उस सब मौका पाते ही शारीरिक संबंध बनाना स्टार्ट कर देते हैं। संबंध बनाते ही रहते हैं। अचानक उसका पति आ जाता है और जब अपने आंखों से देखता है ना, तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। नाराज होके अपने बीवी को मारने पीटने लगता है। बोलता है तुम तो समझदार हो, इस बेचारे का क्या कसूर, इसकी जिंदगी तुम बर्बाद करोगी क्या। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा मारने पीटने लगा। अपने सड़ुआइन को भी उसने फोन करके बुला लिया। बुला के सारी करतूत उसको बता दी। बताने के बाद बोली कि तुम अपने लड़के को ले जाओ, यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। फिर उसके बाद वो सब, उसकी दीदी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। दुखी होने के बाद वो अपने बेटों को लेकर घर चली जाती है। घर जाने के बाद अमन ने फिर ऐसे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ का सब वो सब कुछ भूल चुका। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है कि अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार दो। दोस्तों, अमन तो आ जाता है अपने घर
अपनी पढ़ाई भी करने लगता है, लेकिन उन दोनों बहनों का रिश्ता बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। रिश्ता तो खत्म हुआ दोस्तों, लेकिन तो उस बच्चे की 15 साल बच्चे की भी जिंदगी तो संवर गई। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें मोटिवेशनल करने के लिए हमारे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी स्टोरी चाहिए।